हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं प्राइमरी के लिए मैथ पेडागोजी संबंधित वीडियो जो कि भाग 5 है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो बहुत ही अच्छे हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो देखेंगे पहला प्रश्न आपके सामने। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। तो आपको ये प्रश्न बच्चे ने किया है और इस तरह से घटाया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो आपको बताना है कि बच्चे ने जो प्रश्न हल किया वो उसका मेमोरी किस उसमें है वो बताना। पहला ऑप्शन दिया बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है कि उसे पता नहीं कि किस तरह घटाना है। ठीक है ना, क्योंकि इसे ना मालूम होता तो 8 में से 2 घटाए हैं तो कितना आया है, 6 आया है। तो कैसे सही घटा दिया उसने। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। जानता तो जो है इस वाले को गलत नहीं करता, ये भी गलत हो गया। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बार बार अभ्यास करने पर बार बार वो गलती करेगा जब तो उसे समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, ये भी गलत हुआ। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसे स्थानीय मान के बारे में जानकारी न होने के कारण ये इसका ये वाला गलत हो गया है, तो उसे उसकी जानकारी करानी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है वो 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखेंगे और उनको क्रम में लगाएंगे। तो पहला है, देखिए, चित्र बनाना है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान कराना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो होता है गणितीय अवधारणा के विकास में जो निर्देश का अनुक्रम है वो आपको देखना है। तो किस तरह से क्रम में बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले हम उनको अनुभव प्रदान कराते हैं। क्या कराते हैं? अनुभव, यानी उनके सामने पहले वो लाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं, अनुभव प्रदान कराते हैं। ठीक है, और फिर उसे दिखाएंगे। दिखाने के बाद जो है फिर हम अपने शब्दों में उसे भाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगला स्टेप आएगा इसके बाद, भाषा के माध्यम से समझाना। अब भाषा के माध्यम हमने समझा दिया तो उसका फिर हम डायग्राम बनाते हैं। फिर हम उसका अगले स्टेप में चित्र बनाएंगे। और लास्ट वाला रह जाता है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। सबसे लास्ट में ये आएगा। यानी सबसे पहले कौन आया? तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। ये ऑप्शन किससे मिल रहा है? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है यहाँ पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया गणितीय भाषा का विकास, तो इस पर तो ध्यान होना चाहिए, गणितीय भाषा का विकास होना चाहिए। और गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब भाई बच्चे को हम सिखा रहे हैं और वो भी प्राइमरी लेवल पर सिखा रहे हैं, तो वहाँ हमें इतनी सटीकता की आवश्यकता नहीं है। हमें बस देखना है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसी हिसाब से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसे एकदम सटीक आंसर देना चाहिए, ये हमारे हिसाब से थोड़ा गलत लग रहा है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। और तर्क कौशल का विकास, तर्क कौशल है उसका विकास भी होना चाहिए, ये भी सही है। और किस पर ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है, नहीं वाला देखना है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, ये भी गणितीय अवधारणाओं को समझना चाहिए। तो केवल यही बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें जो ऑप्शन सही करना है उसमें ये वाला करना है, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों आपके लिए, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तो केवल बहुत सरल दे दिया है, कहीं कहीं आपसे दे दिया जाए, बस मान लीजिए कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5, मतलब क्रम से ऐसे दिया जाए कि उनको अगर हम पेयर बना के हल करें तो उनका मान समय समान आता है। जैसे इसको हल करेंगे -1 आएगा,
इनको हल करेंगे -1 आएगा, इनको हल करेंगे तो -1 आएगा। तो ऐसे ही वो पूछ लेगा आपसे कि इनका जो है 50 तक हल करेंगे तो कितना अंतर आएगा, ये 50 तक हल करेंगे तो कितना इसका मान आएगा। तो 50 तक करेंगे तो इसके 25 जोड़े बनेंगे, एक जोड़े का मान -1 आता है, 25 जोड़े का आएगा तो -25 हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लेता है -25 तो आ गया, तो इसका जो मान है वो टोटल वो मान लीजिए कि वो आएगा, उसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, तो योज्य व्युत्क्रम में आप इसे चिन्ह बदल देंगे केवल। पिछले वीडियो में उन्होंने एक प्रश्न ऐसा दिया था, और इस वीडियो में उन्होंने केवल ये पूछा है कि सम संख्यक पदों का कितना योग होगा। सम संख्यक जानते हैं कि सम संख्या में चाहे 2 पद लिए जाएं, चाहे 4 लिए जाएं, चाहे 6 लिए जाएं, चाहे 8 लिए जाएं, चाहे 10 लिए जाएं। तो देखिए अगर हम पहले 2 पदों को हल कर रहे हैं यहाँ पे, उसका मान 0 हो रहा है, एक में से एक गया तो 0। अगले 2 पदों का योगफल कितना है, 0। अगले 2 पदों का योगफल 0, क्योंकि 1 - 1 बराबर 0 होता है। अगर हम सम संख्यक पदों को लेते हैं तो उनको अगर हल करेंगे तो आपका वो आता है 0। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके सीटेट परीक्षाओं में केवल और केवल किस तरीके से, ये मत देगा ना कि यही डिक्टो प्रश्न मिल जाएगा। डिक्टो प्रश्न का कहीं भी कोई भी जरूरी नहीं कि मिल जाए आपको, लेकिन हाँ आधारित प्रश्न आपको जरूर मिल सकता है। कि जिस तरह से मान लीजिए कि 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 इस तरीके से दिया हो और कह दिया हो कि इसके 40 पदों का योगफल कितना होगा। 40 पद लेंगे तो उसके 20 जोड़े बनेंगे और एक जोड़े का मान -2 आएगा हर एक में, देखिए। और 20 का करेंगे -2 को गुणा तो कितना आ जाएगा, -40। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको वीडियो उसमें एग्जाम में मिल सकता है, तो थोड़ा ऐसे अच्छे से सीख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो आपको लागत में देखना है, देखो प्रत्येक का रेट तो यहाँ पे बराबर है दोनों में। यहाँ 200 पैकेट हैं, यहाँ 20 दर्जन है। तो 20 दर्जन का पहले अर्थ निकाल लीजिए कि एक दर्जन में 12 होता है, तो 20 दर्जन में कितना बनेगा, 12 दूनी 24, 240 पीस बनेंगे। यहाँ 200 पैकेट की बात की है, यहाँ 240 की बात की है। 200 कम रुपए में पड़ेंगे और 240 ज्यादा रुपए में पड़ेंगे, क्योंकि इनके रेट सेम है दोनों जगह। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाले का ये वाला जो है इसका रेट अधिक होगा। तो सेकंड कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। देखिए ये सेकंड वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। कहीं कहीं बच्चे क्या करते हैं कि दूसरा निकल आया तो ऑप्शन नंबर दूसरे को काला घेरा कर दिया, उसमें भर दिया कि दूसरे वाले को, कि उसका आंसर सही हो जाए, और पता चला कि दूसरा वाला तो पहले पे दे रखा है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें दिया गया है यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है। मित्रों आप अच्छे समझ लीजिए, लाल भाग का मान यहाँ कितना है, पूरे का आधा दिया है। देखो 1/2 दे रखा है यहाँ पे, तो जब 1/2 का मान कितना है, 40 है, पूरा भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इन्होंने पूछा सफेद भाग क्या है, तो सफेद भाग क्या है, पूरे का 1/8 है, पूरा 80 है, इसका 1/8 निकालेंगे तो 8 से 80 को 10 बार काटेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, तो आपको पता है 1/2 का मान 40 है और निकालना कितना है, 1/8। तो 4 का भाग यहाँ करिए और 4 का भाग यहाँ करिए। जब 4 का भाग इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे, और यहाँ 10 रह जाएगा 4 का भाग करने पर। तो 1/8 का मान 10 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कंपेरिजन करके, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लाल का मान दिया है 40, ये जो 1/2 है लाल, और इसका पूरा भाग निकालेंगे तो 80 हो जाता है। 80 का फिर 1/8 निकालेंगे, तो इसे भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसे आप हल करेंगे तो ये 10 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। कि आप एक कागज लीजिए, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ये दी गई है आपको 4 आकृति, इसमें से किसको मोड़कर ये आकृति बनाई जा सकती है, आपको ये बताना है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें देखिए 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप जब ऐसा कागज लेंगे इससे मोड़ करके बनाएंगे, ऐसी आकृति तो नहीं मिल पाएगी, ना इससे मिल पाएगी
और ना इससे बन पाएगा ये वाला ऐसा। और इस तरह का आप कागज ले लीजिए और उसे मोड़ करके देखिए तो आपको ऐसी आकृति मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बनेगा आपका पहला बनेगा। प्रैक्टिकल करिए, बना कर देखिए तो बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए पहला विषय है उसमें 75 हुए, दूसरा विषय है उसमें भी 75 हुए, तीसरा हुआ उसमें भी 75 हुए, चौथा हुआ उसमें भी 75 हुए और पांचवा हुआ उसमें भी 75 हुए। अब उन्होंने क्या पूछा है, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका मतलब मध्य में कौन सा है, 75 पड़ा मध्य में। मित्रों इसमें एक जैसे अंक प्राप्त होने पर माध्यिका सेम हो गई। अगर इसका समांतर माध्य पूछे या औसत पूछे तब भी 75 रहेगा, इसका बहुलक पूछे तब भी 75 रहेगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको बना के दे दिया जाए कि ये 5 विषयों में 75 अंक बराबर बराबर मिले हैं, तो पांचों में समान अंक मिले हैं, तो इसमें बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है, समांतर माध्य क्या है, सभी कंडीशनों में आपको जो मिलेगा वो यही 75 ही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में से 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अनुमान माने इसका लगभग में जो मान होना चाहिए सही, वो कौन सा बनेगा। तो आप एक बार समझिए कि 7.1 है, इसको लगभग में हम 7 लिख सकते हैं, और 3.85 है, इसे लगभग में हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 3.5 होता है तो इससे नीचे होता है तो इसे 3 ही लेंगे, इससे ऊपर होता है तो हम उसे 4 ले लेते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में जो कहते हैं। और नीचे 9.09 है तो उसे 9 ही लेंगे। तो ये लगभग ये वाला जो मान इसका प्रतिनिधित्व करेगा 7 गुणा 4 बट्टे 9। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो इन्होंने कहा है कौन सा सही नहीं है। बाल्टी, ये पहली वाली बाल्टी की संख्या वो 200 वालों की है, और ये 300 ml की बाल्टियों की संख्या वो बाद में दी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन से के जो दिया है संख्या वो सही नहीं है, और कितना है टोटल 2000 ml पूरा हो जाए। अगर मान ली पहली बाल्टी 200 लीटर ml की है और दूसरी 300 ml की है, तो आप किस तरह से हल करेंगे। देखिए 4 का गुणा करिए 8 में, 800, और 4 का करिए 3 में, 4 3 1200, और इसे आप हल करेंगे तो बताइए कितना बनेगा। 1200 और 800 2000 पूरा हो जाता है। ये आपका कथन सत्य है, हमें ढूंढना है गलत वाला। अगर 7 का गुणा अगर हम 200 में करेंगे 7 दूनी 1400 हो जाता है, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 600 हो जाता है, ये भी आपका 2000 बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 का गुणा करेंगे आप 2 में, 6 दूनी 1200, और 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 900, ये 2000 नहीं बैठ रहा है। चौथा देखेंगे, 1 का गुणा करो 200 में तो 200 आएगा, प्लस 6 का गुणा करो 300 में, 6 तिया 1800, 1800 और 200 2000, ये भी सही हुआ। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जो कि इसका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।